माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां हवा इतनी पतली है कि हर सांस मौत की तरह लगती है, लेकिन यहां की ऊंचाई से भी ज्यादा डरावने हैं इसके रहस्य। रेनबो वैली में सालों से जमी लाशें, जॉर्ज मैलरी और एंड्रू अर्वाइन की गायब हुई कहानी, बर्फ पर अजीब पैरों के निशान जो इंसानी नहीं लगते, अचानक बदलता शैतानी मौसम और बर्फीले तूफान में सुनाई देने वाली अजीब चीखें, और वही स्लीपिंग ब्यूटी जो शिखर पर जमी हुई अपनी आखिरी सांसों की कहानी सुनाती। आए आज हम इस वीडियो में जानेंगे माउंट एवरेस्ट के वो 5 डरावने और रहस्यमयी राज जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के पीछे छुपे हैं, जहां जमी लाशें, अजीब घटनाएं और इंसान की समझ से परे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो सिर्फ हिमालय की ठंड से नहीं बल्कि डर और रहस्य से भी आपकी रूह हिला देगा। नंबर 1, रेनबो वैली, डेड बॉडीज ऑन एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए भी चुनौती है। रेनबो वैली नामक वह इलाका जहां रंग बिरंगे जैकेट पहने पर्वतारोहियों की जमी हुई लाशें आज भी बर्फ में खड़ी हैं, हर चढ़ाई करने वाले के लिए एक डरावना रास्ता बन गई है। कई क्लाइंबर्स ने बताया है कि ये लाशें जैसे फ्रोजन सेंटिनल्स रात में हल्की धुंध में चमकती हुई दिखाई देती हैं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट होती है, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों। ग्रीन बूट्स नामक व्यक्ति की लाश सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो वर्षों तक मार्गदर्शन करती रही। पर्यटक और क्लाइंबर्स कहते हैं कि वहां खड़े होने मात्र से ही ठंडी हवा में सांसें थम सी जाती हैं और अजीब अव्यक्त डर महसूस होता है। यहां की खामोशी, बर्फ की चुप और रंग बिरंगी जैकेटें एक साथ मिलकर ऐसी भयावहता पैदा करती हैं जो सिर्फ अनुभव करने वाले ही समझ सकते हैं। रेनबो वैली एवरेस्ट की ऊंचाई की कहानी नहीं बल्कि मृतकों और उनके रहस्यों की कहानी बयां करती है, जो आज भी अपने फ्रोजन शरीरों में चुपके से जीवन और मौत के बीच झूल रही है। नंबर 2, वैनिशिंग ऑफ जॉर्ज मैलरी एंड एंड्रू अर्वाइन। 1924 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय जॉर्ज मैलरी और एंड्रू अर्वाइन अचानक गायब हो गए। उनका कोई अता पता नहीं चला और उनका रहस्य दशकों तक पहाड़ की ऊंचाई के साथ जुड़ा रहा। सालों बाद उनका शरीर मिला, लेकिन उस समय तक कई क्लाइंबर्स ने रात के समय सफेद कपड़ों में किसी शख्स को चढ़ते देखा जो हवा में अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह आत्मा या पहाड़ की कोई अज्ञात शक्ति थी। मैलरी और अर्वाइन का लक्ष्य एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना था, लेकिन क्या वे सफल हुए? यह आज भी अनसुलझा रहस्य है। रात में जब तूफानी हवाएं चलती हैं और बर्फ का अंधेरा चारों ओर फैला होता है, क्लाइंबर्स कहते हैं कि अचानक अजीब हलचल और फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ अपनी खुद की कहानी बता रहा हो और उन 2 गायब होने वालों की आत्माएं हर कदम पर नजर रखती हैं। यह घटना सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट की रहस्यमयी और डरावनी ताकत का प्रतीक बन गई है। नंबर 3, मिस्टीरियस फुटस्टेप्स, येटी थ्योरी। एवरेस्ट की बर्फ पर कई बार ऐसे पैरों के निशान देखे गए हैं जो किसी इंसान के नहीं लगते। ये रहस्य स्थानीय लोगों के लिए वर्षों से चिंता का विषय रहा है। हिमालय में येटी नामक हिम मानव के होने की कहानियां सदियों पुरानी हैं। क्लाइंबर्स बताते हैं कि रात में बर्फ पर चलते समय वे अचानक बड़े पैरों के निशान देखते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं या हवा में उड़ते प्रतीत होते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने दूर से बड़ी अजीब आकृति देखी जो इंसानी रूप में नहीं थी और तेजी से बर्फ के पीछे छुप गई। वैज्ञानिक इसे नेचुरल फिनोमिनन या फुटप्रिंट्स मेल्टिंग की वजह मानते हैं, लेकिन कई अनुभवी क्लाइंबर्स का दावा है कि यह कोई जीवित प्राणी था। येटी की कहानी एवरेस्ट के लिए केवल फोल्कलोर नहीं है बल्कि ऐसा रहस्य है जो बर्फीले तूफानों और ठंडी हवाओं में जीवित प्रतीत होता है। यह रहस्य सिर्फ मानवीय कल्पना नहीं बल्कि उन लोगों की आंखों का साक्ष्य है जिन्होंने खुद एवरेस्ट की ऊंचाई और बर्फ के बीच इसे देखा और महसूस किया। नंबर 4, कर्स्ड वेदर ऑफ एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट का मौसम अपने आप में एक रहस्य है। कुछ ही मिनटों में साफ आसमान अचानक बर्फीले तूफान में बदल जाता है। कई क्लाइंबर्स ने बताया है कि अचानक मौसम बदलते ही उन्होंने अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और चीखें सुनी जो इंसानी नहीं लगती थीं। ऐसे तूफान अचानक आते हैं और क्लाइंबर्स को घेर लेते हैं, कई बार उनकी जान तक ले लेते हैं। कहा जाता है कि एवरेस्ट अपने आप में एक कर्स्ड एंटिटी है जो उन लोगों को पकड़ता है जो उसकी ऊंचाई और ठंड के डर को हल्के में लेते हैं। बर्फ की चुप्पे, तेज हवाएं और अचानक गहरी धुंध मिलकर एक डरावना वातावरण बना देते हैं। कई क्लाइंबर्स कहते हैं कि इस तूफान के बीच उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, उनकी हर चाल पर नजर रख रही हो। एवरेस्ट की ठंडी हवाओं और अचानक बदलते मौसम ने अनगिनत जीवनों को निगल लिया और यह रहस्य आज भी मानव समझ से परे बना हुआ है। नंबर 5, द स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ एवरेस्ट। 1996 में फ्रांसिस आर्सेंटिएव नाम की क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंची, लेकिन वापसी का रास्ता उसके लिए मौत बन गया। बिना ऑक्सीजन के और बर्फीले तूफानों के बीच वह शिखर पर जमी रही। उसका शरीर वहां वर्षों तक वहीं पड़ा रहा, नीला चेहरा और जमे हुए हाथ, जैसे किसी बर्फीली स्लीपिंग ब्यूटी ने आखिरी सांस थाम रखी हो। कई क्लाइंबर्स ने कहा कि जब वे उस जगह से गुजरते हैं उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई अपनी आंखें खोलकर उन्हें देख रहा हो। बर्फ में जमी ये महिला एवरेस्ट की ऊंचाई के डरावने और रहस्यमयी चेहरे का प्रतीक बन गई। स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि इंसान और पर्वत के बीच के संघर्ष और रहस्य की कहानी है। यहाँ खामोशी, बर्फ और मृत शरीर मिलकर ऐसी भयावहता पैदा करते हैं जो एवरेस्ट की ठंड से कहीं ज्यादा डरावनी है। ये पांचों रहस्य सिर्फ हिमालय की ऊंचाई और बर्फ की ठंड तक सीमित नहीं है। माउंट एवरेस्ट अब भी अपनी चुप्पी में कुछ ऐसा छुपाए हुए है जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया। कुछ क्लाइंबर्स ने कहा है कि उन्होंने रात में शिखर पर चलती परछाइयां और अदृश्य कदम सुने, लेकिन जैसे ही वो करीब गए हर निशान अचानक गायब हो गया। क्या ये सिर्फ उनका मनोविज्ञान था या एवरेस्ट की ऊंचाई में अभी भी कोई प्राचीन शक्ति जाग रही है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर क्या सच में कोई रहस्यमयी प्राणी, आत्मा या शक्ति छिपी है जो हर आने वाले को अपनी आंखों में देखती है और फिर गायब कर देती है? इसे जानने के लिए आपको खुद एवरेस्ट की तरफ कदम बढ़ाना होगा, लेकिन याद रखिए हर कदम पर वहां आपका इंतजार सिर्फ हवा और बर्फ नहीं, बल्कि अज्ञात और डरावनी रहस्यमयी शक्तियां कर रही हैं।